देखिए, हमारा कहना है कि जो पूरा चुनाव है वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई इन सारे मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। आज हमारी जो नीतियाँ बन रही हैं उससे रोजगार बढ़ने के बजाय कम होते जा रहा है। मशीनीकरण बहुत अधिक बढ़ने के कारण लोगों के रोजगार छिनते चले जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां आने के कारण स्थानीय व्यवसाय खत्म होते चले जा रहे हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि आने वाले समय में नीतिगत बदलावों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कायम किए जा सके, स्थानीय स्तर पर कायम किए जा सकें और ताकि लोग जो बेरोजगारी से भयानक रूप से जूझ रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। स्थिति यह है कि जो सरकारी शिक्षा है वो बिल्कुल व्यवस्था खत्म होती चली जा रही है और जो प्राइवेट शिक्षा है वो बहुत अधिक महंगी हो गई है और जहाँ यहाँ तक कि है कि ना सिर्फ वो शिक्षा महंगी है, उस शिक्षा के प्राप्त करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं है। हमारा कहना है कि सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि आम व्यक्ति केवल सरकारी शिक्षा को ही अफोर्ड कर सकता है। इसलिए जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको बहुत बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि आम व्यक्ति अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए, बिजली, सड़क और सारे जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, वो सब भी उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का कर्तव्य है। उचित दाम पर उपलब्ध कराना राज्य सरकारों को है। बिजली के दाम आज बहुत ज़्यादा है, जैसा कि दिल्ली में बिजली के दाम कम किए गए। हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी बिजली के दाम कम किए जाने चाहिए और कंपनी व्यवस्था है उसको हटाकर राज्य सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। देखिए, महिला हमारे देश में 50% हिस्सा रखती हैं और महिलाओं की पूरी भागीदारी हर स्तर पर हो, निर्णय से लेकर हर कार्य के स्तर पर हो, वो सुनिश्चित करना आम आदमी पार्टी की एक प्राथमिकता रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद अगले 1 साल में जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनका निराकरण करना जरूरी होगा और उसके बाद जो दीर्घकालिक समस्याएं हैं, देखिए बेरोजगारी एक तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की समस्या है। तत्काल आपको कुछ ऐसी चीज़ें, महंगाई पर नियंत्रण एक तात्कालिक समस्या है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एक तात्कालिक समस्या है, जिनका निराकरण करना होगा। पर हमें एक दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी ताकि अगले आने वाले 5 साल में ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इन सब से मुक्ति पाई जा सके। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा मानना है कि पूरी राजनीति को सेवा नीति में बदलना चाहिए। ये राज करने की नीति नहीं, सेवा करने की नीति होनी चाहिए और जिस नीति पर मैं 25 साल से कार्य करता रहा हूँ और हमारा मानना है कि सामाजिक काम करने वाले को धन संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आज तक कोई धन संग्रह नहीं किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों को सशक्त कर उनके अधिकारों के लिए सशक्त कर वो अपने सारे अधिकार प्राप्त कर सकें, ऐसा ही व्यवस्था हमें कायम करनी चाहिए।